मूलतः दिल्ली में जन्मे अभिषेक बजाज की कर्मभूमि मुंबई है। 2014 में उन्होंने टीवी सीरियलों से शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से फिल्मों में कदम रखा। अब तक कई फिल्में कर चुके हैं और उनकी एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है बबली बाउंसर। अभिषेक जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुझे थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड की क्या रही, क्या आपके घर में कला का कोई माहौल था? नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं था। जो मेरे डैड हैं वो जैपनीज इंटरप्रेटर हैं, मेरी जो बड़ी बहन है वो फिजिक्स लेक्चरर है, छोटी वाली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी और मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा था और मेरा मन था कि मैं सीबीआई ऑफिसर बनूं। तो मैं पढ़ाई का ज़्यादा माहौल था घर पे। मैं स्पोर्ट्स भी खेलता था बट आई वाज ऑलवेज इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा था। तो बट एक चाहत थी कि मैं टीवी पे आऊँ। वो मेरे ख्याल से हर किसी के अंदर होता है कि टीवी पे अपने आप को देखना चाहते हैं। तो मैंने दिल्ली में थोड़े से प्रिंट शूट्स करे, कमर्शियल्स करता था, प्रिंट कमर्शियल, होर्डिंग्स के लिए, न्यूज़पेपर प्रिंट्स के लिए, वो सब किया मैंने। याहू, एयरटेल, ऐसे काफ़ी सारे एड्स करी थी मैंने। फिर ऐसी मेरी मॉम आई थी बॉम्बे तो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने, तो मैं भी उनके साथ आ गया। तो मुझे पता चला यहाँ पे वाईकॉम 18 में एक ऑडिशन चल रहा है। मैं चला गया, मैंने फेसबुक पे देखा था। तो इन द वेरी फर्स्ट ऑडिशन मेरा सिलेक्शन हो गया। तो तब मैंने विद इन अ मंथ मैंने 4 टीवी कमर्शियल करे एंड आई नेवर प्लान फॉर दिस, क्योंकि कहते हैं कि बहुत अनसर्टेन है और मेरा कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था कि मैं किसी को जानता नहीं था। बॉम्बे में किसी को नहीं जानता था और दिल्ली में भी जितने थे वो दिल्ली के थे, बॉम्बे को मैं जानता नहीं था। और बट शुरुआत मेरे पहले ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन, आई थिंक ये लिखा हुआ था, दिस इज डिवाइन इंटरवेंशन आई वुड से। और तो उस तरीके से 6 महीने में मैंने 18 टीवी कमर्शियल करे, फिर टीवी की शुरुआत करी। तो उस तरीके से मेरा वो जर्नी स्टार्ट हो गई एंड मुझे ऐसा लगा ये दिस वाज माय कॉलिंग कि, और मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मैं 21-22 साल का ही था, तो जब मैं सेट पे गया तो सब सर कर रहे हैं, जिस तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पूरा यूनिट आपके लिए है, एवरीबॉडी इज टू यू, जो बोलो वो आ रहा है। तो आई वाज फीलिंग वेरी गुड एंड कि यार, और मुझे बहुत मजा आया। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने काम किया है मुझे, और दे आर पेइंग मी सो गुड ऑल्सो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार दिस इज इट, मैं यहाँ पे सीबीआई ऑफिसर भी बन जाऊंगा, मैं यहाँ वो सब मौके भी मिलेंगे। और जो मुझे लगता है कि आपको वो काम जब आप करते हो जिसमें आपको मजा आता है तो वहां पे आपको एक्सीलेंस मिलती है। परफेक्शन इज ए मिथ, आई थिंक इफ यू गो फॉर द परफेक्शन यू विल गेट एक्सीलेंस। तो मेरे लिए वो बहुत एक और मैं एक ऐसा हूँ कि जिसमें बहुत कॉन्फिडेंस था। मुझे लगा, मैंने कभी एक्टिंग स्कूल नहीं ज्वाइन किया, कोई थिएटर नहीं किया, मेरा कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे लेकर आया। और आई एम ए गुड लर्नर, मैं बहुत जल्दी चीजें सीखता हूँ। कोई भी आप चीज बोलोगे मैं बहुत जल्दी सीख जाता हूँ। तो वो जो मेरी क्वालिटीज थी एंड मेरी ऑनेस्टी मेरे क्राफ्ट की तरफ, वो मुझे लगता है यहाँ पे लेकर आई है। जो आपकी नई पीढ़ी के कलाकार हैं, ज्यादातर लोग अब पूरी तैयारी के साथ आते हैं, एक्टिंग, डांस वगैरह सारा कुछ सीख के आते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं था? उसका कितना फायदा आपको लग रहा था या क्या कुछ कमी लग रही थी? देखिए, आप एक्टिंग ऐसी चीजें कभी सीख नहीं सकते, आपके अंदर होती है, आप उसे पॉलिश कर सकते हो एंड यू हैव टू बी अवेयर अबाउट बहुत सारी चीजों के बारे में। जब मैं आया था मुझे ये नहीं पता था क्लोज क्या होता, मास्टर क्या होता, बट समय के साथ साथ मैंने चीजें स्टार्ट करी, मैंने एक ऐड भी डायरेक्ट करी। तो मेरा जो होराइजन था, मेरा विजन था, वो काफी ब्रॉड हुआ। और जो लोग करना चाहते हैं, काफी लोग प्रिपरेशन भी जरूरी है अगर आपको लगता है, बट मैंने तो ऑन द जॉब सीखा है। मैंने कुछ भी काम, मैं ऐसे कोई तैयारी करके नहीं आया था। मेरा माइंडसेट वो था ही कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो तरीके पता ही नहीं थे कि कैसे बन सकते हो आप, वो राह पता ही नहीं थी मुझे। क्योंकि मैं पढ़ाई का माहौल था जैसे, तो वही हमने सुना होता कि आप सीबीआई ऑफिसर बन जाओ, और डैड को देखा और जैपनीज इंटरप्रेटर है, तो वो माहौल था। तो प्रिपरेशन ऐसे कुछ नहीं थी, बट मैंने ऑन द जॉब बहुत मेहनत करी है। मैंने अपने स्किल्स पे काम किया, अपने क्राफ्ट पे काम किया, मैंने अपने डिक्शन पे काम किया। बहुत दिल्ली का एक्सेंट था मेरा, उस पर काम किया, शुद्ध हिंदी बोली मैंने, बहुत सारे मैं हिंदी की किताबें पढ़ी मैंने। तो मैंने जहाँ जहाँ मेरी जो कमियां थी मैंने उन पे बहुत मेहनत करी और अपनी स्ट्रेंथ को मैंने हमेशा आगे रखा। आपने टीवी कमर्शियल में तो क्या होता है कि चेहरा देख के काम मिल जाता है, जब एक्टिंग का मामला आता है जैसे सीरियल हुए या फिल्म, तो वो ऐसा नहीं होता। जो आपका पहला सीरियल था वो किस तरह से मिला था?
देखिए पहला मुझे बिल्कुल सही कह रहे हो, टीवी कमर्शियल में इतना होता नहीं, बट बहुत मुश्किल से मिलता है आपको ये जो भी आपको टीवी कमर्शियल मिलता है। मैंने सुना था कि टीवी कमर्शियल होती है लॉटरी की तरह होता है कि एक किसी की लॉटरी लगती है, और खुदा विद द गॉड ग्रेस मेरी 80 से 100 बार लॉटरी लगी है। तो मैंने 80 से 100 टीवी कमर्शियल्स करे। लुक तो थी, बट मुझे पता था अगर आपको आगे जाना तो आपको अपनी एक्टिंग पे काम करना पड़ेगा। तो एक ऑडिशन आया तो मैंने वो ऑडिशन दिया, देन उसमें बहुत मैंने मेहनत करी। तो मुझे जब आप ऐड करते हो तो आपको डायरेक्टर आके ब्रीफ करता है, 30 सेकंड की ऐड है, पूरा दिन मिलता है। बट टेलीविजन में आपको 8 सीन करने हैं एक दिन में, और कोई बताने वाला ऐसा नहीं है आपको कि आके आपको कोई स्पून फीड नहीं करेगा। तो पहला दिन तो मुझे 3 सीन दे दिए, मुझे पता ही नहीं क्या करना है, क्योंकि मैंने ऑडिशन तो खड़े होकर ऑडिशन दिया है, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं है। तो मैं तो एकदम फ्रीज था कि हो क्या रहा है। पहला सीन भी ऐसा था कि जो लड़की है वो अनइंटरेस्टेड और मैं उसे अप्रोच कर रहा हूँ, तो मुझे लगा मैं क्या सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो वो सब के मेरे लिए वेट कर रहे हैं, तो वो वैसा ना एक पहला दिन का वो माहौल था मेरा। बट मैंने कहा नहीं यार, मुझे करना है एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। देन उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि यार आपने मुझे बताया नहीं, ऐसे ऐसे 3 सीन करने हैं, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैंने वो वक्त लिया, मैंने वो सीन डिलीवर किया। पूरा जो आपने टीवी सीरियल में काम किया है उसके क्या आपके अनुभव रहे? आपको क्या लगता है कि एक सीरियल में ज्यादा समय काम कर कलाकार की जो अंदर की क्षमता होती है वो कहीं खत्म होकर सारा कुछ मोनोटोनस हो जाता है? मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी कैरेक्टर में काफी सालों तक रहते हो तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर आप में वो अपनी छाप छोड़ने लग जाता है। आप मेरे ख्याल से आप रियल लाइफ में भी वो वैसे ही एक्ट करने लग जाते हो, मुझे ऐसा लगता है काफी सालों तक अगर करोगे तो। विद द गॉड्स ग्रेस मैंने हमेशा ऐसे शोज हैंडल करे, ऐसे मुझे मिले जिसमें मैंने अलग अलग किरदार मैंने प्ले करे। मैं किसी एक किरदार में बन के रहना नहीं चाहता था। तो मेरे ख्याल से वो मेरी स्कूलिंग हुई और उस वजह से मैं एज एन एक्टर मैं ग्रो कर पाया, तो वो मेरे लिए काफी अच्छा था। आपकी जब शुरुआत फिल्मों में हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर, क्या उसके लिए आपने पहले इसको तैयारी की थी? कैसे फिल्म का सिलेक्शन हुआ था? देखिए मैंने जब आप आते हो तो आपका मन होता है फिल्म करो, बट आपको पता ही नहीं होता। तो मुझे टेलीविजन मिला, मैंने टेलीविजन किया, बट टेलीविजन पे मैंने बहुत कुछ सीखा, डायरेक्शन के बारे में, एक्टिंग के बारे में, साउंड के बारे में, लाइटिंग के बारे में। देन उसके बाद जब मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर था तो मुझे ऐसा लगा मैं काफी प्रिपेयर्ड था। वो जो मैंने 6 साल 7 साल मैंने अपने आप को दिए वो फ्रूटफुल हुए, और वो मैंने ऑडिशन में वो सारी जो मेरी नॉलेज थी वो मैंने उस ऑडिशन में डाल दी। मैंने 4-5 ऑडिशन दिए थे उस फिल्म को पाने के लिए। तो मतलब सिलेक्शन होने के बाद भी उन्होंने मुझसे एक सीन परफॉर्म करके दिखाया था। तो वो एक होता है कि यार अभी भी नहीं हुआ, तो उसके लिए मैंने मेहनत करी। मुझे लगा मैं उस वक्त पे मैं प्रिपेयर्ड था उस रोल को पाने के लिए। तो जो मैंने नेक्स्ट फिल्म मैंने सोचा कि उससे और बेहतर करूंगा, फिर मैंने नेक्स्ट फिल्म करी, फिर मैंने सोचा उससे बेहतर करूंगा। तो मैंने हमेशा बेहतर होने की कोशिश करी, उस वजह से जो मेरा करियर का ग्राफ आगे बढ़ता रहा। एक क्या फर्क होता है सीरियल में जब आप काम करते हैं तो एक दिन में 8 से 10 सीन करते हैं, मैंने 18 करे हुए। बात आई है फिल्मों में तो बहुत स्ली धीरे से काम करते हैं। क्या उस पहले दिन आपको फिल्मों में लग रहा था कि कहीं सुस्त हो गए हम लोग? मुंबई और दिल्ली वाला अंतर बहुत फर्क है, बिल्कुल फर्क है। बट आपको क्या होता है ना, टीवी में आपको अपने आप को ठीक करने का मौका जल्दी मिल जाएगा। अगर आपने एक सीन अच्छा नहीं किया दूसरा सीन जल्दी मिल जाएगा, अगले दिन आपके पास फिर गुंजाइश है अच्छा करने की, और आपको रिजल्ट भी जल्दी पता चलता है कि टीआरपी ऊपर नीचे हुई, कुछ सीन ऊपर नीचे हुआ, आप जल्दी से। फिल्मों में ऐसा नहीं है। फिल्मों में आपको जो इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस है आपको उस एक सीन में डालना है, उस पर्टिकुलर सीन में, उन लिमिटेड सीन्स में, वो 2 घंटे की फिल्म में डालना है। मतलब आप इतनी चीज इतने में डालोगे, इतनी चीज इतने में कैसे डालोगे, वो टैलेंट है। टैलेंट इज इन द चॉइस कि आप कौन सा इमोशन कहां पे डालोगे। तो दैट्स द टफेस्ट पार्ट। बट आपको वो बैलेंस करना आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने बैलेंस करना सीख गया, अगर आप इमोशंस को आपने पकड़ लिया, इफ यू आर ट्रू टू द इमोशन, यू कैन डिलीवर एनी कैरेक्टर। फिल्मों में आपने जो सीरियल में भी आपने अलग अलग किरदार निभाए, फिल्मों में भी जितनी फिल्म अब तक आपने की सारे अलग किरदार हैं, और जो बबली बाउंसर उसमें भी अलग किरदार है। ये कुछ सोची समझी है या कुछ दिमाग की तैयारी है आपकी? जी बिल्कुल, ये मैंने सोचा समझा ही था। मेरा पहला तो रोल मुझे ऐसा लगता है जो आप होते हो वैसा मिलता है। तो मुझे लगा मैं एक कबड्डी कैप्टन जैसा लगता था, जिसको मैं मतलब उसको चैलेंज करना मुश्किल है, थोड़ा वैसा है। तो मैं वैसा हूँ भी, मैं फिटनेस में हूँ भी। बट उसके बाद मैं चाहता था उससे एक लेवल अप करूँ, तो मैं क्रॉसफिट बहुत करता, क्रॉसफिट चैंपियन था उसमें। तो बट मेरा कैरेक्टर एकदम पंजाबी था, पंजाबी लड़का ये वो। मैंने सोचा ऐसा हो, बिल्कुल बैंग ऑपोजिट होना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे ना काफी सिमिलर टाइप ऑफ रोल्स मिलने लग गए चंडीगढ़ करे आशिकी के, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आया वो कैरेक्टर सैंडी का।
उनको बहुत अच्छा लगा। एक तो फिल्म भी हिट हुई, क्रिटिकली एक्लेम थी, बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला फिल्म फेयर का, तो लोगों तक वो पहुंचा कैरेक्टर। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने यार मुझे कम से कम आप मानोगे 4 से 5 बड़ी बड़ी फिल्में ऑन द सेम लाइन ऑफ कैरेक्टर मुझे वो मिली, बट मैंने एक एक करके वो मना कर दी। बट जब जब मना करता था मेरा दिल ऐसे ऐसे हो रहा है कि यार ये मना कर रहा हूँ, सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आपको इतनी मिलती नहीं है, और अगर मिल रही है और मैं इसको नहीं ले रहा, आगे का पता नहीं है। बट मैं चाहता था कि कुछ अलग करूं, कुछ डिफरेंट करना है मुझे इससे अलग, ताकि मैं वो टाइप कास्ट ना हो जाऊं। और अगर मैं ये करूंगा, इसके बाद में चाहे सिमिलर रोल करूंगा, तो लोग कभी टाइप कास्ट नहीं करेंगे, दे विल सी, दे हैव ऑलरेडी सीन मी इन अ डिफरेंट रोल। तो जब ये फिल्म आई मेरे पास, बबली बाउंसर, तो मैं कहता, मैंने कहा कि यार ये तो करना है। मैंने पूरी जान लगा दी ऑडिशन में। देन कास्टिंग बेस का कॉल आया था मुझे, और उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा। फिर मधु सर ने मुझे बुलाया, उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझसे मुलाकात की। मेरा एक इंप्रेशन था कि मधु सर बहुत सीरियस हो गए, इतनी सीरियस फिल्में बनाई हैं, तो बट वो ऐसे है नहीं, बहुत ही अलग है, बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही फन लविंग है। तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरा कोई आर्टिकल देखा था ट्विटर पे, उनको मैं बहुत अच्छा लगा था। सुना है कि चंडीगढ़ करे आस्की का ऑडिशन आपने काफ़ी तकलीफ में दिया था। थे, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी गाड़ी पलट गई थी, तो मेरे हाथ में 16 स्टिचेस आ गए थे। तो जो स्टिचेस थे, अब मेरे पास जब चंडीगढ़ करे आशिकी का ऑडिशन आया था, उसमें मुझे एक सिलेंडर लिफ्ट करना था, और अगर मैं मना कर देता तो वो 100% रोल किसी और को देते, क्योंकि मुझे समझ आ गया था फिटनेस बेस्ड है। तो मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी, रब रखा। मैंने सिलेंडर उठा के ऑडिशन दे दिया, सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने उसको, जब मूवी स्टार्ट होनी थी, तो दे वांटेड मी टू बी इन द बेस्ट शेप। तो 12 मुझसे पूछे सिक्स पैक है ना, सिक्स पैक, 2 स्टिचेस थे, बट सिक्स पैक थे उस टाइम पे थोड़े बहुत। तो मैंने उनको भेजा, उन्होंने हाँ अच्छा है, बट मैं चाहता था कि मैं क्रॉसफिट चैंपियन हूँ। तो उस 16 स्टिचेस के बाद भी मैं वर्कआउट कर रहा था। मैं हाथों से नहीं लिफ्ट कर रहा था, मैं अपने क्रंचेस कर रहा था, अपना लेग वर्कआउट कर रहा था, उस तरीके का मैंने डिफरेंट अपना वर्कआउट, पूरा वर्कआउट रूटीन बदल दिया अपना। मैंने डाइट बदल दी, मैंने नो शुगर में डाइट पे चल गया 50 दिन के लिए, और मैंने वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा विद इन 50 डेज विद ऑल दैट पेन। मैंने और शूट भी उसी के साथ किया, 2 मेरे बीच में स्टिचेस निकल गए थे, बट वो पेन था, बहुत वीक हो चुका था। बट मुझे पता था यार ये अपॉर्चुनिटी बार बार आती नहीं है, और हमें मौका बार बार मिलता नहीं है, तो दिस इज द टाइम आई हैव टू गिव माय बेस्ट। बबली बाउंसर जब आपका ऑफर मिला जी, किस बात ने आपको इंस्पायर किया कि ये फिल्म की जानी चाहिए, जबकि आप कई फिल्में ठुकरा चुके थे? देखिए इसमें जो किरदार था मेरा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द फिल्म है, और जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ विराज का, ये बाकी जो मैं रोल किरदार अब तक निभाए हैं उनसे बहुत ही ऑपोजिट है। तो मुझे लगा ये तो मैं करना चाहता हूँ, इसमें मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ, एंड ऑडियंस को भी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, एक मुझे देखने का अलग तरीका मिलेगा, नजरिया मिलेगा। और इसमें मधु भंडारकर जी हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर है हमारी इंडस्ट्री के, उन्होंने नेशनल अवार्ड जीते हुए हैं। तमन्ना है, एंड जंगली पिक्चर प्रोड्यूस करी, जो आज तक आयुष्मान, विकी कौशल, राजकुमार रॉय, अपना राजी, ये सब इतनी बड़ी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस करी है। तो मैं चाहता था कि इनके साथ मैं काम करूं, तो मैंने इसके लिए हाँ बोला, मैंने मेहनत करी, और विद द गॉड्स ग्रेस उनको मेरा ऑडिशन पसंद आया। उनको लगा कि ये जो कैरेक्टर है अभिषेक बहुत बेहतरीन तरीके से निभा सकता है, तो इस तरीके से मुझे रोल मिला। फिर तो बबली बाउंसर के लिए फिर आपने कैसे चेंजेस किए अपने बॉडी को? देखो, बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एक तो वहाँ क्रॉसफिट चैंपियन है, यहाँ पे जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं बड़े नॉर्मल तरीके के होते हैं, उनका इतना सिक्स पैक की जरूरत नहीं है। आई हैव टू लुक अ नॉर्मल गाय, नॉर्मल रेगुलर गाय। तो मैंने अपना जितना भी फिजिकल ट्रांसफॉर्म, मैंने अपनी मसल कट डाउन किया। आई वांटेड टू लुक नॉट सो रिप्ड, तो मैंने अपना कैलोरीज इनटेक डिफरेंट करी, मैं थोड़ा जो अपनी नॉर्मल डाइट करी, मैंने अपना रनिंग बढ़ा ताकि थोड़ा मसल लॉस हो, मैं ऐसा रिप्ड ना लगूं उस तरीके का। और उससे ज्यादा मुझे मेंटली प्रिपेयर होना था, क्योंकि ये किरदार का बड़ा वो सोफिस्टिकेटेड है, वेल मैनर्ड है, एंड सबसे अच्छी बात थी कि वो ही इज अ मैन हु इज प्रिंस चार्मिंग, हु इज अ ड्रीम बॉय। तो उस तरीके का ये किरदार था, तो मेंटली प्रिपेयर मुझे होना था, क्योंकि मैं बहुत फुल ऑफ एनर्जी हूँ। दिस गाय इज वेरी बड़ा आराम से शांत इंसान है ये, तो मुझे अपनी वो एनर्जी को कंट्रोल करना था, और मुझे लगा ये कंट्रोल करना सबसे टफेस्ट होता है। तो मेंटली मैं उसके लिए बहुत प्रिपेयर किया मैंने अपने आप को, कुछ मैंने नुएंसेस डाले, तो वो मेंटली प्रिपेयर और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दोनों मुझे करना था। आपका जो किरदार है बबली बाउंसर, उसको कैसे डिफाइन कैसे करते हो?
और मैं ये कहूँगा कि ये जो किरदार है ये एक ऐसा है जिसमें सारे ट्रेट्स हैं जो एक लड़की देखना चाहेगी एक लड़के में। ही इज द ड्रीम बॉय, ही इज द प्रिंस चार्मिंग। ही जो आपको एक पंजाबी में कहते हैं बिब्बा मुंडा है, मतलब शरीफ लड़का है, गुड बॉय, चॉकलेट बॉय है, इस टाइप का। और मेरे लिए सबसे ज्यादा रिफ्रेशिंग था कि इस फिल्म में बबली इज फॉलिंग फॉर दिस गाय, मतलब लड़की इसके प्यार में पड़ रही है, एक तरफा प्यार है। आज हमारा गाना भी रिलीज हुआ है ले सजना, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो बबली इज फॉलिंग इन लव फॉर। ऐसा बहुत कम होता है, अगर आप फिल्में देखोगे ऑफ लेटली तो आपको हार्डली ऐसा कोई कैरेक्टर मिलेगा जहां पे लड़की प्यार में पड़ रही है, लड़का नहीं पड़ रहा। दिस इज वन साइडेड, तो वो बहुत रिफ्रेशिंग था मेरे लिए। बाइक पे पीछे बैठना है, कभी मैं आज तक बैठा नहीं था, हमेशा मैंने बाइक चलाई है, और बाइक पे पीछे बैठना, ये सब वो थोड़ा ऑकवर्डनेस था, रिफ्रेशिंग था बहुत मेरे लिए, तो वो मुझे बहुत मजा आया था। किसी लड़की के पीछे बाइक पर बैठना निजी जिंदगी में कभी अनुभव रहा है नहीं, और तमन्ना के साथ बैठने का क्या उसमें एक्सपीरियंस है और दिमाग में क्या चल रहा था? मैं सही बताऊं, मैं ना अपने कोई भी जब कोई सीन करता हूँ अपने रियल इमोशंस ला के डालता हूँ, तो वो जो ऑकवर्डनेस थी ना वो आपको दिखेगी। देयर वाज सम ऑकवर्डनेस व्हाइल सिटिंग बिहाइंड द गर्ल। ऐसा नहीं है कि मैंने देखा है कि लोग बाइक चलाती हैं, बट मैं कभी पीछे बैठा नहीं था, तो मेरे लिए वो बहुत रिफ्रेशिंग था, बहुत न्यू था। तो देयर वाज समथिंग सम ऑकवर्डनेस कि मैं कैसे आप हाथ रखो, कैसे बैठो, क्या पोजीशन होती है, तो वो बहुत रिफ्रेशिंग था। आपने कहा कि ये पहली बार है कि कोई लड़की किसी लड़के के प्यार में हुआ है, लेकिन आपको नहीं कहा रियल लाइफ में एकदम की चीजें बहुत होती हैं? बहुत होती है, मेरे साथ ही होती है। मेरे साथ होती है, मैं कह रहा हूँ ऑफ स्क्रीन कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मेरे 8 साल के करियर में मेरे साथ ये ऑफ स्क्रीन कभी नहीं हुआ कि मैं लड़की मेरे लिए मर रही है। मुझे हमेशा आई हैव फॉलन इन लव। तमन्ना भाटिया के साथ क्या ट्रेनिंग रही और क्या एक्सपीरियंस रहा काम करने का? तमन्ना बहुत ही मेहनती लड़की है, एंड मुझे याद है कि हम जब चंडीगढ़ में शूट कर रहे थे तो सुबह 5 बजे मैं उठ के गया था जिम करने, तो आई हैव सीन हर वर्किंग आउट एंड इट्स वेरी यू फील गुड अबाउट इट कि आपका को एक्टर भी उतना ही मेहनती जितने आप मेहनती हो। एंड हमेशा हमने एक दूसरे का सीन को इम्प्रूव करने के लिए साथ दिया है, सजेशन को हमने एम्ब्रेस किया है, उसको अपनाया है, उसको सोचा है, समझे। तो हम हमेशा सीन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे, तो जो हमेशा एक आप को एक्टर में ढूंढते हो। और हमारी वर्कशॉप होती, वहां पे भी हमारा काफी सीन हमने प्रिपेयर करे, वर्कशॉप में हमने उस पर वर्क किया, तो बहुत अच्छा रहा था। प्रोफेशनली इट वाज वेरी नाइस। आपकी 3 फिल्में महत्वपूर्ण हैं, उनमें से तीनों के डायरेक्टर अलग रहे हैं जी। चाहे मधु भंडारकर हो चाहे इसके हों। इन तीनों के डायरेक्टरों के साथ काम करने में कहाँ क्या चीज नई बात आपने सीखी? मैंने हर एक से नई नई बातें सीखी हैं। हर एक डायरेक्टर का एक नया विजन है, एक उनका एक नया वर्ल्ड है जिसको मैंने जिया है। एंड आई फील कि विद एवरी पर्सन आई वर्क विद दे ऑलवेज लीव समथिंग विद मी। हमेशा उन्होंने कुछ ना कुछ छोड़ा है, नॉट जस्ट डायरेक्टर, एक्टर्स ऑल्सो। सबसे आप कुछ ना कुछ सीखते हो, इंस्पायर्ड होते हो, क्योंकि हर कोई अपनी एक नई चीज लेकर आता है। तो आई एम विद द गॉड्स ग्रेस, आई हैव वर्क विद द टॉप डायरेक्टर्स इन द इंडस्ट्री। तो उनके साथ मुझे मौका मिला काम करने का, उन्होंने मुझे उस कैरेक्टर के लिए समझा कि वो मुझे अपनी फिल्म में लें। पुनीत मल्होत्रा, अभिषेक कपूर एंड मधुर सर, तो दे आर द बेस्ट डायरेक्टर इन द इंडस्ट्री, तो आई एम रियली ब्लेस्ड। टीवी और फिल्म दोनों में काम करने में आपको सबसे बड़ा अंतर क्या महसूस होता है? कहाँ आप ज़्यादा सेटिस्फाइड या इसमें कि सहज होते हैं? मुझे लगता है क्वालिटी का फर्क है टीवी और फिल्म में। टीवी में आप बहुत सारे सीन एक ही दिन में करते हो, यहाँ पे आपको इतना क्वालिटी मेंटेन की जाती है। आप दिन में 2 से 3 सीन करते हो और बहुत प्रिसाइज होता है। आपको जो भी आप करते हो आपको एक एक चीज एप्ट होनी चाहिए। जो टीम होती है वो बेस्ट होती है, सीन्स बेटर लिखे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से फिल्म इज मोर ऑफ क्वालिटी एंड टीवी इज क्वांटिटी। चलिए, बबली बाउंसर में कोई ऐसा सीन था जिसे करना आपको ज्यादा तकलीफ दे रहा हो? जो मुझे ज्यादा तकलीफ दे रहा हो? तकलीफ तो मुझे कोई सीन दिया नहीं, बट मुझे मजा आ रहा था क्योंकि द गर्ल इज सॉरी फॉर मी। 8 साल से हुआ नहीं है ऐसा, तो वो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। जब वो सीन आते थे, शी इज लुकिंग एट मी एंड शी इज लॉस्ट, तो वो मुझे मजा आ रहा था। तो क्या कोई रियल लाइफ का कोई इंसिडेंट याद आ रहा था उस वक्त शूटिंग के दौरान? बहुत हुए हैं, क्या मैं एक बताऊं, बहुत हुए। मेरे स्कूल में मुझे आई यूज्ड टू, जब मैं कॉरिडोर में घूमता था तो पीछे से न्यू मॉडल कहीं से निकला, यार होंडा सिटी का न्यू मॉडल देखा, कोई कह रहा है सोनी का न्यू मॉडल देखा। बाद में पता चला आई वाज जस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द कैंटीन, पीछे 8-10 लड़कियों का ग्रुप मुझे न्यू मॉडल बोल रही थी। तो वो मुझे एडम टीजिंग हो रही थी मेरे साथ वो, बट मैं एंजॉय कर रहा था। तो इट हैज ऑलवेज बीन विद मी। टोटल जब
आपका जो करियर है 14 से 22 8 साल का, उसको आप किस हिसाब से और किस नज़रिए से देखते हैं? ऑनेस्टी मुझे लगता है कि एंड विद ऑनेस्टी मैं देखूँ कि मैंने जो भी काम किया है बहुत ऑनेस्टी से किया है। मैंने कहीं अपने किसी भी किरदार में ऐसे कमी होने ही नहीं दी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैंने पूरी मेहनत से करा है एंड इट हैज़ गिवन मी अ लॉट मुंबई एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट डिसीजन टू कम टू बॉम्बे बिकॉज दिस हैज़ चेंज माई लाइफ एंड इट हैज़ गिवन मी समथिंग विच आई नेवर थॉट ऑफ। तो बहुत अच्छा लगा। कहीं ये बात खलती कि सीबीआई ऑफिसर नहीं बन पाए? नहीं गलती हम मैं बन सकता हूँ मैं सीबीआई ऑफिसर भी बन सकता हूँ, मैं पीएम भी बन सकता हूँ, प्रेसिडेंट भी बन सकता हूँ, मैं नेवी ऑफिसर भी बन सकता हूँ, इनकम टैक्स ऑफिसर भी बन सकता हूँ, कुछ भी बन सकता हूँ। आपके शौक क्या है? मेरे शौक मुझे एक तो मुझे वर्कआउट करना बहुत, फिटनेस के लिए मेरी मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, मैं गाने लिखता भी हूँ, रैप करता हूँ, देन पोइट्री लिखता हूँ, तो ये सब है मेरा, अच्छा लगता है मुझे। तो कभी फिल्मों में भी कुछ लिखने गाने लिखने की या गाने की इच्छा है? मैंने लिखा है। कौन सी फिल्म? मधु सर की फिल्म है एक। अच्छा, इसी फिल्म में या? इसी की मैं अभी कोई और फिल्म है। अच्छा, तो उसमें आप गाने वाले भी हैं? अरे वाह, क्या बहुत अच्छी बात। लेकिन आपके उसमें खुलासा है। मेरी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। ये संगीत कहाँ से सीखा आपने? संगीत मुझे लगता है खून पंजाबी है, पंजाबियों में तो खून में है ही है, तो मैं थोड़ा अच्छा था, मैं लिखने में अच्छा था, कोई भी हो तो मेरी जो मैं सोचता हूँ मैं लिखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। कब से लिखना शुरू हुआ था ये? ऐसा मैंने कभी प्लान नहीं किया कि मैं कब से लिखना शुरू हुआ, जब मन कर रहा तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। कभी कभी मैं ऐसे मन में मैं गुनगुनाता रहता हूँ, तो ऐसे ही मैं रैप का मिक्स रैप करता रहता, ऐसा कभी ऐसा प्लान नहीं किया। इसके बाद की क्या योजना है? मेरी 2-3 फिल्में हैं, होपफुली वो जल्दी अनाउंस होगी। चलिए, फिल्म संगम बात करने के लिए आपसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।